नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत ज़ोरों पर चल रही होगी। आज लेकर आए हैं बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022। अभी हाल ही में हुआ 5वां शिखर सम्मेलन बीमस्टेक का, जो कि बीपीएससी ऑडिटर और 67 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो पूरी बातों को समझने के लिए कहाँ हुआ, कौन कौन सम्मेलन में शामिल हुआ, ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, आगे की क्या राह होगी, इन सारी बातों पर हम गौर करेंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक तो बनता ही है, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखें। मोदी जी भी इस सम्मेलन में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए थे। ठीक है, ये देखिए, आइए देखें क्या है बीमस्टेक, कौन कौन सा देश इसमें शामिल है, और पूरा बातों को समझना है तो पूरा वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, आइए देखें। 5वां बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 अभी हाल ही में हुआ। ठीक है, हाल ही में बीमस्टेक यानी कि बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, इसका पूरा नाम है BIMSTEC। ठीक है, समूह का 5वां शिखर सम्मेलन, ये जरूर ध्यान रखिएगा, 5वां शिखर सम्मेलन है। तो प्रश्न जो है आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए तो यहाँ से बनना चालू हो गया। 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कोलंबो में। ठीक है, 29 से 30 मार्च को 2022 को आयोजित किया गया। तो इम्पोर्टेंट तो बनता ही है। भारत के अलावा बीमस्टेक में श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान शामिल हैं। ठीक है, 7 देशों का ये समूह है। ये बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मेंस के लिए भी किस तरह से लिखना है, जब तक आपको जानकारी नहीं होगा पूरी बातों का, आप कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। बीमस्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, यानी कि सार्क के देश के भी हैं। ठीक है, सार्क का समूह संगठन जानते होंगे, दक्षिण एशिया समूह संगठन है, उसके भी है। इनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है, जबकि 2 जो है म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। ठीक है, इस बात को समझते हुए चलिएगा। यह उप क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, दुनिया की 21.7% आबादी और 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के साथ बीमस्टेक आर्थिक विकास के एक प्रभावशाली इंजन के रूप में उभरा है। और इसका सचिवालय कहाँ है? बीमस्टेक का सचिवालय ढाका में है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक है, तो यहाँ से आपको पीटी के लिए तो बनता ही है, मेंस के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, पूरी बातों को समझना पड़ेगा। क्या क्या बातें हुई इस 5वें बीमस्टेक में, आइए देखें। आतंकवाद का सामूहिक रूप से मुकाबला करे बीमस्टेक देश, ये बात कही गई है, किसके द्वारा कही गई है, पूरी बातों को समझिए। पाकिस्तान के रवैये की वजह से दक्षिण एशियाई देशों का संगठन सार्क पूरी तरह से निष्क्रिय है, लेकिन इसका एक फ़ायदा यह होता दिख रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ इस क्षेत्र के अधिकांश देशों के बीच एक सोच बन रही है। बीमस्टेक के जरिए एक सोच बन रही है। 29 मार्च 2022 को विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, पहले विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, उसके बाद 30 तारीख को मेन जो नेता हैं, कहीं के राष्ट्रपति होते हैं, अपने देश के तो प्रधानमंत्री मुख्य हैं, ठीक है, तो उनकी बैठक हुई। तो 29 मार्च को विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं, ये तो नाम सब कोई नहीं भूलेगा और भूलना भी नहीं चाहिए, यहाँ से ज़रूर ध्यान रखिएगा। विदेश मंत्री कौन है? अपने एस जयशंकर। ठीक है, ने कोलंबो में बीमस्टेक मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया, तो ये यहाँ से भी ध्यान रखिएगा। 7 सदस्य देशों यानी कि भारत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड और नेपाल से आतंकवाद और हिंसक कट्टरता के खिलाफ सामूहिक नीति बनाने का आह्वान किया। किसने किया? जयशंकर ने, भारत के विदेश मंत्री।
भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने बैठक में कहा कि हम आतंकवाद और हिंसक कट्टरता की चुनौतियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस लाइन को ठीक है ध्यान से करिएगा और इसको अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है यहाँ से, क्योंकि ये जयशंकर ने कहा, विदेश मंत्री ने कहा है, तो कुछ बातों को आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है मेंस में। आइए देखें। और बिमस्टेक देशों के प्रमुखों की 30 मार्च 2022 को शिखर बैठक हुई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिए। भारत से प्रधानमंत्री बैठक लिए और विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिमस्टेक देशों से क्षेत्रीय सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता देने की अपील की। मोदी ने श्रीलंका में आयोजित शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्थायित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं, इसलिए बेहद ज़रूरी हो गया है बिमस्टेक देश एक रहें, ठीक है। इस बात पर जोर दिया किसने? अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 5वें शिखर सम्मेलन को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि मौजूदा संदर्भ में बिमस्टेक क्षेत्रीय सहयोग को और सक्रिय बनाना महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है। क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की चुनौतियों के बीच एकता और सहयोग आज के समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिमस्टेक चार्टर को लागू किया जा रहा है। इसके तहत हर 2 सालों में सम्मेलन होगा और विदेश मंत्रियों की सालाना बैठक होगी। इस बात पर चार्टर लागू किया जा रहा है और किया गया है इसमें, तो पूरी बातों को और दिखाएंगे उसकी विशेषताओं में, ठीक है। इस तंत्र को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसके लिए सचिवालय के संचालन के लिए $10 लाख, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो पीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं, $10 लाख की सहायता का भी ऐलान किया है बिमस्टेक में, ठीक है, सचिवालय के लिए। मोदी ने कहा कि हमें अपने देशों के उद्यमियों, स्टार्टअप के बीच आदान प्रदान बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही हमें व्यापार सुविधाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। पीएम ने कहा, सुरक्षा के बिना हमारे क्षेत्र की समृद्धि या विकास सुनिश्चित करना असंभव है। तो कुछ बातों को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जो कि मुख्य बातें कही गई है सम्मेलन में। आइए देखें शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं। और श्रीलंका में हुआ, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भी संबोधित किया, तो इस बात को भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हैं और उन्होंने क्या बोला, ठीक है। बिमस्टेक चार्टर ये लाया गया, इसकी विशेषताओं में पहला है बिमस्टेक चार्टर लाया गया। बिमस्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर इस शिखर सम्मेलन का मुख्य परिणाम था, तो इस बात को तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। इस चार्टर के तहत सभी सदस्य 2 वर्ष में एक बार मिलते हैं। चार्टर के साथ, मैंने ऊपर भी बता दिया, चार्टर के साथ बिमस्टेक का अब एक अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व है, साथ ही इसका एक प्रतीक चिन्ह है और एक झंडा भी है, ठीक है। प्रतीक चिन्ह हमने बनाया है ऊपर ही। इसका औपचारिक रूप से सूचीबद्ध उद्देश्य और सिद्धांत हैं। संगठन के औपचारिक ढांचे में विकास के क्रम में सदस्य देशों के नेताओं ने समूह के कामकाज को 7 खंडों में विभाजित करने पर सहमति व्यक्त की गई, जिसमें भारत जो है सुरक्षा स्तंभ को नेतृत्व प्रदान करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप भारत के हैं और भारत के क्या है स्तंभ, सुरक्षा स्तंभ को नेतृत्व करना, तो इस बात को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा एग्जाम में। उसका दूसरा है परिवहन कनेक्टिविटी हेतु मास्टर प्लान। ये क्या है? शिखर सम्मेलन में परिवहन कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान की घोषणा हुई है, जो क्षेत्रीय एवं घरेलू कनेक्टिविटी के लिए एक ढांचा प्रदान करेगा, ठीक है। और अन्य समझौते क्या क्या हुए वो भी देख लें। सदस्य देशों ने आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता को लेकर एक संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। कोलंबो श्रीलंका में बिमस्टेक प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर सुविधा TTF की स्थापना को लेकर एक समझौता ज्ञापन MOA पर भी हस्ताक्षर हुए, ठीक है। भारत अपने परिचालन बजट को बढ़ाने के लिए बिमस्टेक सचिवालय को $1 मिलियन प्रदान करेगा। ऊपर बताया है, मोदी जी ने देने का ऐलान किया है, उसको भी तो यहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है। आगे की राह क्या होगी ये भी देखना ज़रूरी है। आगे की राह में हम देखते हैं बिमस्टेक
FTA। ये क्या है? वर्ष 2018 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक अध्ययन ने सुझाव दिया था कि बिमस्टेक को वास्तविक प्रभाव स्थापित करने के लिए तत्काल एक व्यापक व्यापारिक समझौते की आवश्यकता है। ठीक है, चूँकि यह क्षेत्र स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना कर रहा है तथा इसने एकजुटता एवं सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। FTA बंगाल की खाड़ी को संपर्क मार्ग, समृद्धि, सुरक्षा का वाहक बना देगा। ठीक है, इसलिए इस पर जोर दिया गया है आगे की राह में। इसके अलावा बिमस्टेक के विकास आकार के 2 आवश्यक पटकों के रूप में तटीय शिपिंग पारिस्थितिकी तंत्र और बिजली ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी की आवश्यकता है। ठीक है, ये है आगे की राह में, ये करना ज़रूरी है। दूसरा है गुजराल सिद्धांत। ये क्या है? चूँकि बिमस्टेक एक भारत प्रधान ब्लॉक है, इस संदर्भ में भारत गुजराल सिद्धांत का पालन कर सकता है। गुजराल भारत के बारे में गुजराल सिद्धांत हमने पहले ही बताया, इंद्र कुमार गुजराल का जब थे वित्त मंत्री तब लाए थे। ठीक है, तो पहले के वीडियो नहीं देखे हैं ज़रूर देखिएगा, जो द्विपक्षीय संबंधों को समव्यवहार हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है। गुजराल सिद्धांत भारत के निकटतम पड़ोसियों के साथ विदेशी संबंधों के संचालन का मार्गदर्शन करने के लिए 5 सिद्धांतों का एक समूह है। कौन कौन से हैं ये सिद्धांत, ये भी देख लें। भारत को अपने पड़ोसी देशों यानी कि मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के साथ विश्वसनीय संबंध बनाने होंगे। उनके साथ विवादों को बातचीत से सुलझाना होगा तथा उन्हें दी गई किसी मदद के बदले में तुरंत कुछ हासिल करने की अपेक्षा नहीं करनी होगी। साथ ही किसी भी प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संकट को सुलझाने में मदद करनी होगी। ठीक है, इन सब बातों पर ये गुजराल समिति का। दक्षिण एशिया का कोई भी देश अपनी ज़मीन से किसी दूसरे के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियां नहीं चलाएगा। और आगे है, किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। ठीक है, सभी दक्षिण एशियाई देशों को एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। और आखिरी है, उन्हें अपने सभी विवादों को शांतिपूर्वक द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाना चाहिए। ये है नियम। तो पूरी बातें समझा दी गई, बिमस्टेक क्या है और इसकी आगे की क्या सोच होगी, इसकी महत्वपूर्ण जो भी विशेषताएं हैं, समझ में आया कि नहीं आया ज़रूर कमेंट किया कीजिए दोस्तों। समझ में आया बहुत लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।